नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर दिन भर में। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। दिल्ली से नाइट कर्फ्यू समेत सभी पाबंदियां खत्म। 1 अप्रैल से सभी स्कूलों में होगी सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाई। मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने की अनुमति। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का हाल बेहाल। वीडियो जारी कर परिजनों और सरकार से लगाई मदद की गुहार। मौजूदा हालातों का दर्द किया बयां। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में केजी से दूसरी क्लास तक के बच्चे किए जाएंगे प्रमोट। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत अगली कक्षा में भेजे जाएंगे। असाइनमेंट में मिले ग्रेड के आधार पर होंगे प्रमोट। दिल्ली पुलिस ड्रोन के जरिए अपराधियों पर रखेगी नजर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुलिस करेगी ड्रोन यूनिट का गठन। दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताई संभावना। तापमान में गिरावट से फिर बढ़ेगी ठंड। कोरोना से राहत के बीच दिल्ली वालों को भी पाबंदियों से राहत मिल गई है। दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली में नाइट कर्फ्यू समेत सभी पाबंदियों को खत्म करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब दिल्ली में सभी स्कूलों को 1 अप्रैल से पूरी तरह से ऑफलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों में अब खड़े होकर सफर करने की अनुमति भी होगी। दिल्ली में कोविड से जुड़ी पाबंदियां लगभग खत्म कर दी गई हैं। शुक्रवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी यानी डीडीएमए की मीटिंग में सोमवार से नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला हुआ है। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए डीडीएमए ने कई और बंदिशें भी खत्म की हैं। मेट्रो और बसों में अब यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। दिल्ली के भीतर मास्क न पहनने पर जुर्माना 2000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि डीडीएमए ने स्थिति में सुधार होता देख सभी प्रतिबंध वापस ले लिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि सभी कोविड को लेकर जरूरी सावधानियों का पालन करते रहें। सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार इस पर सख्ती से नजर रखेगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कोरोना के सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा, बशर्ते सकारात्मकता 1% से कम हो। दिल्ली चिड़ियाघर 1 मार्च से पर्यटकों के लिए खुलेगा, लेकिन हर दिन 3000 लोग ही घूम सकेंगे। उधर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो अपने यहाँ पाबंदियों में छूट दे सकते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च तक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कोविड से दिल्ली अब करीब उबर चुकी है। संक्रमण दर और मृत्यु दर दोनों ही के आंकड़े राहत देने वाले हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली को पाबंदियों से मुक्त करने का फैसला लिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद अब जंग में तब्दील हो चुका है। युद्ध का आज दूसरा दिन है और ऐसे हालातों में कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन भारत में काफी घबराए हुए हैं। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने भी कई वीडियो जारी कर सरकार से वहां से निकालने के लिए उनसे अपील की है। हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद अब जंग में तब्दील हो चुका है। युद्ध का आज दूसरा दिन है और इस बीच कई भारतीय छात्र और निवासी यूक्रेन और रूस में फंसे हुए हैं। इन नाजुक हालातों में भारतीय परिजन काफी घबराए हुए हैं। ऐसा ही एक परिवार गाजियाबाद के लोनी इलाके का भी है, जिनका बेटा यूक्रेन में पढ़ाई करता है और युद्ध के बीच वहां फंसा हुआ है। अपने बेटे की सही सलामत वापसी के लिए परिजनों ने सरकार से अपील की है। बच्चे से हमारी 15 दिन से बात भी नहीं हो पा रही। आज सुबह हुई है, किसी से नेट आ गया होगा या नहीं, किस तरह से हुई है, बाकी उस टाइम बता रहा है वो 3 दिन से तो पानी नहीं मिल रहा, न खाने का कोई साधन है, बैंक से पैसे भी नहीं निकल रहे। यहाँ से कोई फैसिलिटी भेजो तो वो फैसिलिटी नहीं मिल रही उन बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चों के लिए किसी तरह से भेजा जाए। हमसे वापसी आना था, आज 27 ही वो टिकट कैंसिल करा दी उधर से।
उधर से कैंसिल हुई है, इधर से थोड़ी हुई है। फ्लाइट कैंसिल है, उधर से जो है यहाँ अपील करेंगे आप हमारे बच्चों को भेजा जाए किसी तरह से। भारत सरकार हमारे बच्चों को निकाले वहाँ से, जो खर्चा होगा हम देने के लिए तैयार है। यूक्रेन में हालात खराब हैं और इस बीच शिवम घर वापस नहीं लौट पाया है। फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और बेहद ही मुश्किल से परिजनों की इन हालातों में शिवम से बात हो पाई है। शिवम ने अपने परिजनों को उस जगह का वीडियो भी भेजा है जहां वो फंसा हुआ है। साथ ही वीडियो मैसेज के जरिए आप बीती बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हेलो, मैं शिवम ठाकुर फ्रॉम लोनी गाजियाबाद। मैं यूक्रेन में MBBS करने आया था, लेकिन यहाँ का मंजर बिल्कुल बदल गया है। यहाँ दहशत का मंजर है। यहाँ मैं फंस चुका हूँ। मेरा परिवार बहुत परेशान है। मेरे परिचित भी मुझसे दूर है, मेरा परिवार भी मुझसे बहुत दूर है। यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिल रही है। यहाँ हम फंसे हुए हैं। कृपया आप सभी से गुहार कर रहा हूँ कि मुझे इंडिया जल्दी से जल्द बोला जाए। मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं इंडिया में सरकार से बात कर सकूं। आप इंडियन भाइयों से मेरी अपील है कि सरकार से अपील करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी बात को बहुत से ज़्यादा शेयर करें। आपकी बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र पढ़ते हैं जो इन हालातों के बीच वहां फंसे हुए हैं और वतन वापस लौटना चाहते हैं। ये छात्र अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और ताजा हालातों से काफी दहशत में हैं। ये छात्र एक सुरक्षित आसरा चाहते हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन में फंसे हुए हैं। हम लोग रात भर के यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दीजिए, हम करें क्या? एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है। हम कहाँ जाएं? मतलब पर हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। हम सेफ जगह जाना है, जरूरी नहीं हमें इंडिया जाना है। जंग के बीच यूक्रेन में आम लोगों में दहशत का माहौल है। सामने आए कई वीडियो में लोग जान बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। सभी के परिजनों को अपने बच्चों की सलामती की चिंता सता रही है। वहां पर फंसे बच्चे भी वापस आने की आस में सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और युद्ध समाप्ति की अपील करते हुए बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। साथ ही भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भी बात की है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर कक्षा 2 के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। इन बच्चों को राइट टू एजुकेशन के नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत अगली कक्षा में भेजा जाएगा, जिन्हें पिछली कक्षा में मिले असाइनमेंट और ग्रेड के मुताबिक अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में केजी से दूसरी कक्षा तक के बच्चे भी राइट टू एजुकेशन की नो डिस्टेंस पॉलिसी के तहत अगली कक्षा में भेजे जाएंगे। इन कक्षाओं में बच्चों की कोई औपचारिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। बच्चों का मूल्यांकन विंटर वेकेशन के दौरान दिए गए असाइनमेंट, पढ़ने के मौखिक अभ्यास, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशीट में जवाब के आधार पर किया जाएगा। इन सब के लिए बच्चों को ग्रेड दिए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने इन कक्षाओं के बच्चों के मूल्यांकन के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय के अनुसार कोविड-19 के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद होने से क्लासरूम टीचिंग नहीं हो रही थी, पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही थी। बच्चों को जुलाई 2020 से ही ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशीट दी जा रही है। मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को ग्रेड दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में केजी से दूसरी कक्षा तक बच्चों की कोई औपचारिक परीक्षा नहीं ली जाती है। बता दें कि बीते 2 दिन पहले ही शिक्षा निदेशालय ने तीसरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को अगली कक्षाओं के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे।
इन कक्षाओं के बच्चों को भी मूल्यांकन के आधार पर ही प्रमोट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते क्राइम, आतंकी खतरे और ट्रैफिक से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस जल्द ही ड्रोन का इस्तेमाल शुरू करने वाली है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन यूनिट का गठन करेगी। पुलिस ने 2030 तक के लिए अपना मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस जल्द ही ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और सर्विलांस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। दरअसल राजधानी में बढ़ते क्राइम, आतंकी खतरे और रेंगती गाड़ियों से निपटने के लिए जल्द ही ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपना 2030 तक का एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली पर मंडराते आतंकी खतरे के चलते दिल्ली में एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किए जाएंगे। ड्रोन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग दिल्ली पुलिस भविष्य में करेगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने के लिए, सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और वल्नरेबल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर करने के लिए उपयोग करेंगे। इसका सर्वेलांस के लिए हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हो, फोटोग्राफी के लिए हो, drones are going to be the order of the day in future. So keeping that thing in mind, Delhi Police is equipping itself with the drone technology, and in coming 2 to 3 years time, we will be having a separate unit especially for the drones. इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। इन कैमरों को अपराध की दृष्टि से संवेदनशील हिस्सों में लगाया जाएगा, जिनकी पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है। अब जल्द ही कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कैमरों की मदद से दिल्ली की सड़कों पर नजर रखने के लिए विश्व स्तरीय कमांड रूम तैयार करेगी। कमांड रूम से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पुलिस सीधे नजर रख सकेगी, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को सीधा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि इस बीच कुछ राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों के लिए परेशानियां जरूर बढ़ा दी हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है, जिससे एक बार फिर दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों से ठंड से राहत मिल रही है। हालांकि शाम के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। वहीं दिल्ली में भी आज और कल बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज हल्की बारिश होगी और आसमान में काले घने बादल छाए रहेंगे। वहीं शनिवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कल भी राजधानी में तेज बारिश होने के आसार है। इसके अलावा चंडीगढ़ में आज हल्के बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आज बादल छाए रहेंगे। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली की हवा बृहस्पतिवार को खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर दर्ज किया गया। सफर का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच मौसम में होने वाले बदलाव के चलते हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी।